साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय गंगा नदी अपवाह तंत्र की कड़ी चल रही है। इसके अंतर्गत हमने पहले वीडियो को देख रखा है, जिसमें हमने आपको यह बताया है कि गंगा नाम जो है कैसे पड़ रहा है। आज दोस्तों गंगा नदी अपवाह तंत्र के ही अंतर्गत आज हम उसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पिछले वीडियो में जिस चीज़ को हमने बताया था, थोड़ा सा यहाँ आपको बता देना ज़रूरी है कि आखिर गंगा नदी अपवाह तंत्र भारत के किस हिस्से में आपको देखने को मिल रहा है शुरुआती स्थिति में। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गंगा नदी अपवाह तंत्र आपको भारत के उत्तराखंड राज्य में दिखाई देता है। तो आज उस चीज़ को एक बार दोबारा देखते हैं। जी इसका कारण यह है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से यह बात समझ में आ जाए कि गंगा नदी की स्थिति कहाँ आपको देखने को मिल रही है। उसके गंगा नाम पड़ने के पहले कितनी चीज़ें, कितनी नदियाँ आके उससे मिल रही हैं, उनकी क्या कंडीशन है, इस चीज़ को आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं मैप को बार बार बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों फिर से देखते हैं। तो ये मान लीजिए दोस्तों यह भारत का मैप है और इस भारत के मैप में आप यह देखेंगे कि आखिर गंगा नदी की स्थिति कहाँ से आपको देखने को मिल रही है। ये दोस्तों इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप का जो ये स्थान है, ये दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये एरिया ये आपका है भारत का उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड है दोस्तों। जो दोस्त पिछले वीडियो से नहीं जुड़े थे, इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी बातें क्लियर होंगी, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें। गंगा नदी का जो पहला वीडियो आया था दोस्तों ये उत्तराखंड है। इस उत्तराखंड को मैं यहाँ बड़े मैप में दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आखिर गंगा नदी की स्थिति आपको कैसे देखने को मिल रही है। ये दोस्तों ये आप मोटे रूप से आप यह देख लीजिए कि ये आपका ये उत्तराखंड आपको देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों जो मैंने यहाँ बना रखा है वही यहाँ पर बड़े रूप में है। अब दोस्तों इस हिस्से पर आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वह दोस्तों एक महत्वपूर्ण नदी है जो गंगा का हिस्सा है, वह है अलकनंदा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर रखा था, जब मैंने बताया था कि अलकनंदा और भागीरथी और मंदाकिनी नदी की क्या स्थिति है और किस प्रकार से अलकनंदा भागीरथी से मिलकर देवप्रयाग में गंगा के रूप में आगे बढ़ती है, उसको मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बता रखा है। उसी कड़ी में हम आज अलकनंदा को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी आपको है, उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। इस स्थिति को आप यहाँ थोड़ा देखें, फिर इसको हम अलग से देखते हैं। ये दोस्तों मान लीजिए चमोली डिस्ट्रिक्ट में संतोपंथ ग्लेशियर का हिस्सा है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ से दोस्तों यह अलकनंदा नदी चलती है चमोली से, और यहाँ से यह नदी आगे बढ़ते हुए ऐसे घूमती है दोस्तों, और यह हिस्सा मान लीजिए है टिहरी गढ़वा दोस्तों। यहीं पर है देवप्रयाग, ठीक है, जहां पर यहां से नदी आती है भागीरथी, और इसी हिस्से पर आकर देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से भागीरथी भी मिलती है। और ये दोनों धाराएं जब आगे बढ़ती हैं तो यहां से मान लीजिए दोनों धाराएं ऐसे आगे बढ़ी, और ये आप मान लीजिए यहां से आ रही थी भागीरथी, इस हिस्से में मिली, और ये आपका हिस्सा दोस्तों ये आपका है हरिद्वार, और यहाँ से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ये मान लीजिए दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश पर प्रवेश करी और यहाँ से होते हुए आप ऐसे देखिए ऐसे निकल गई। तो इतने हिस्से की चर्चा हुई। अब दोस्तों अलकनंदा
आप देख रहे हैं कि यहां से निकल रही है, संतोपंथ ग्लेशियर से चमोली में मौजूद है, वहां से निकलती है और देवप्रयाग तक यह पहुंचती है। तो यहां से यहां तक के बीच में अलकनंदा में कई नदियां आकर मिलती हैं, जिन नदियों की स्थिति हमको यहां पर आज देखने को मिलेगा। आप इस चीज को यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए, इस मैप में अलकनंदा कहां से आ रही है और किधर आ रही है और कैसे वह आगे, ये देखिए ये आपका क्या है, ये भागीरथी है, ये आपकी अलकनंदा है, ये देवप्रयाग, और यहाँ से हरिद्वार से होती हुई आगे निकल जाती है और यहाँ से आगे ये गंगा के रूप में चली जा रही है। इस हिस्से को हम देखते हैं अलग से बड़े रूप में। इसी बात को हमको अब यहाँ पर पढ़ना है ध्यान से। अभी दोस्तों जिस बात को हमने खत्म किया था उसी पर फिर से गौर करते हैं। अब देखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, ये हिस्सा ये दोस्तों पहाड़ी बनी हुई है, ध्यान से देखिएगा, सभी बातें भी क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये ग्लेशियर है, पहाड़ी ग्लेशियर। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं इस स्थिति को। ये जो हिस्सा है ये दोस्तों जिला जो है आपका चमोली है। जिला दोस्तों ये है चमोली। यहां जो हिमानी है, ग्लेशियर है, हिमानी है, ग्लेशियर है, वह है सतोपंथ। ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। ठीक है दोस्तों, और ये जो स्थान है ये पूरा, मान लीजिए दोस्तों ये बना देते हैं, ये पूरा स्थान जो है, ये स्थान आपका है बद्रीनाथ धाम, जो कि दोस्तों क्या है, विष्णु, भगवान विष्णु की यहां मंदिर आपको देखने को मिलेगा। बद्रीनाथ में किसका, विष्णु का मंदिर देखने को मिलेगा दोस्तों। और राज्य आप कौन सा देख रहे हैं, राज्य उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये पहाड़ी, जिला चमोली, हिमानी सतोपंथ, स्थान बद्रीनाथ, राज्य उत्तराखंड, और ये पहाड़ी है नीलकंठ। आप देखेंगे दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम मंदिर बना है उसके जस्ट पीछे ये पहाड़ी दिखेगी और वहीं पर सतोपंथ ग्लेशियर है, उसी चोटी पर दूर से आपको चमकती हुई पहाड़ी दिखेगी जो नीलकंठ कहलाती है दोस्तों, वो पहाड़ी। अब यहीं से दोस्तों ये देखिए एरिया, आपको मैंने बताया ये क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर है ये। यहां से दोस्तों यह नदी चलना शुरू कर रही है। ये नदी आपकी यहां तक आई, मान लीजिए इस हिस्से तक, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां तक पहुंची है नदी। यहां से लेकर यहां तक दोस्तों ये जो नदी आपको देखने को मिल रही है, ये हम चर्चा कर रहे हैं नदी अलकनंदा की। अलकनंदा नदी कौन सी है दोस्तों, अलकनंदा नदी। यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक दोस्तों, इस नदी से कई नदियां आकर मिलती हैं। उन नदियों की हम स्थिति को देखना शुरू करते हैं दोस्तों। ये हिस्सा, इस हिस्से को आप देखिए ध्यान से, ये आपका है केशव प्रयाग। आगे दोस्तों हम देखते हैं तो मान लीजिए हम इस हिस्से पर पहुंचते हैं, यहां पर ये आपका है दोस्तों विष्णु प्रयाग।
ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं तो मान लीजिए हम यहां पहुंचे दोस्तों, ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका है नंद प्रयाग। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं तो मान लीजिए इस हिस्से पे पहुंचते हैं, ये आपका है कर्णप्रयाग। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं तो मान लीजिए यहां हम पहुंचे तो ये आपका है रुद्रप्रयाग। और दोस्तों ये जो मैंने बना रखा है ये आपका है देवप्रयाग। ये है आपका देवप्रयाग। देखिए दोस्तों, केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इतनी जगहों पर नदियां आकर इससे अलकनंदा से मिलती हैं। और यहां बहुत गौर करने लायक बात है दोस्तों, आप जरा फिर ध्यान से देखिएगा, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, ये 5 प्रयाग हैं जिनको कहा जाता है पंच प्रयाग, जिनको कहा जाता है दोस्तों पंच प्रयाग। पंच प्रयाग की स्थित आप ध्यान से देख लीजिए, देखिए नीचे से, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये जो है दोस्तों 5 प्रयाग हैं और जिनको पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये 3 के तीनों आपको दिखाई देंगे चमोली में। डिस्ट्रिक्ट है चमोली, ये तीनों। रुद्रप्रयाग दोस्तों, ये आपका नाम से ही है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिला है उत्तराखंड का, वहां देखने को मिलेगा। देवप्रयाग जो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये उत्तराखंड का जिला है टिहरी, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। देवप्रयाग दोस्तों कहां? टिहरी गढ़वाल जिले में। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जिले में। जबकि कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग आपका चमोली जिले में, और केशव प्रयाग भी चमोली जिले में दिखाई देता है। लेकिन केशव प्रयाग को छोड़कर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग को मिलाकर बोला जाता है पंच प्रयाग। इनकी स्थिति को आप ध्यान से देख लीजिए, कभी भी आपको मिलाने के लिए क्रम से पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पहले कौन है ध्यान। यहां से दोस्तों यहां तक किससे कई नदियां आकर मिलती हैं अलकनंदा से। अब उनको ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये जो दोस्तों केशव प्रयाग है, यहां से दोस्तों आपकी नदी आकर मिलती है अलकनंदा से, उस नदी का नाम है सरस्वती। वह नदी है दोस्तों सरस्वती नदी, आपकी आकर केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। आगे बढ़ते हैं विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में आप ध्यान से देखते चलिए, देखिए नदी कहां से बह रही है, यहां से इधर जा रही है। तो इस हिस्से को क्या है दोस्तों, ये देखिए मेरा, ये बायां हाथ है और ये आपका दायां हाथ है। तो बाएं तट और दाएं तट की स्थिति को आप देखते चलिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी अलकनंदा से दाएं तट से मिल रही है, इनमें से कौन सी नदी अलकनंदा से बाएं तट से मिल रही है। आप इसको भी देखते चलें क्या स्थिति है। विष्णु प्रयाग में दोस्तों देखिए कि यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, इस नदी का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा नदी दोस्तों। तो धौली गंगा नदी आप देख रहे हैं अलकनंदा से कहां मिल रही है, विष्णु प्रयाग में। आगे आते हैं दोस्तों, तो इसी साइड से एक नदी यहां से निकल रही है और आकर नंद प्रयाग में मिल रही है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी,
नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल रही है। किस साइड से? आप देखिए, बाएं साइड से, बाएं तट से। अब बात करते हैं कर्णप्रयाग की। कर्णप्रयाग में देखिए, ये नदी नंदाकिनी हो गई, धौली गंगा हो गई, सरस्वती, ये सब के सब नदियां दोस्तों चमोली जिले से ही निकलती हैं और वहीं पर आकर नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग या केशव प्रयाग में मिल जाती हैं। ये जो कर्णप्रयाग नदी, कर्णप्रयाग जो आपको जगह दिखाई दे रही है, यहां पर दोस्तों उत्तराखंड का बागेश्वर जिला है, वहां से नदी चलती है और वह नदी है पिंडर नदी। उस नदी का नाम है पिंडर नदी। और दोस्तों इस पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहते हैं, कर्ण गंगा। तो पिंडर नदी या कर्ण गंगा नदी आकर अलकनंदा से कहां मिल रही है? कर्णप्रयाग में। आगे आते हैं, कहां पहुंच गए दोस्तों? रुद्रप्रयाग पर। अब आप ध्यान से देखिएगा, धौली गंगा, सरस्वती, नंदाकिनी, पिंडर नदी बाएं साइड से जाकर अलकनंदा से मिल रही हैं। अब देखिएगा रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग की स्थिति को। रुद्रप्रयाग में आपने दोस्तों पढ़ रखा है कि रुद्रप्रयाग के ये पहाड़ी आपने देख रखा है, यहां पर ये मौजूद है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर। बाड़ी ग्लेशियर आपने पिछले वीडियो में इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। और दोस्तों यह जिला है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और यह स्थान जो है आपका है केदारनाथ, केदारनाथ, जहां भगवान शिवलिंग, भगवान का शिवलिंग है जो है, भगवान शिव का शिवलिंग वहां आपको देखने को मिलता है। यहां से दोस्तों नदी चलती है, कहां से? चौराबाड़ी ग्लेशियर से। आप देखिएगा ये नदी ऐसे चल रही है और ये नदी आकर रुद्रप्रयाग में यह अलकनंदा से मिलती है। और यह नदी कौन सी है? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी आप देखेंगे उत्तर साइड से, दाएं साइड से या दाएं तट से आकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल रही है। आप साफ साफ देख रहे हैं यहां से। अब बात करते हैं देवप्रयाग की। अलकनंदा में देवप्रयाग से पहले आप नदियों की स्थिति को देख लीजिए, अलकनंदा में कौन कौन नदियां आकर मिल रही हैं। ये देवप्रयाग में दोस्तों आपका ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी है और यहीं पे मैंने आपको बता रखा है ये है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। और यहां से दोस्तों नदी चल रही है भागीरथी। ये दोस्तों ध्यान से देखिए, भागीरथी नदी आई और देवप्रयाग में आकर इससे कौन सी नदी आगे मिल रही है? अलकनंदा नदी। देवप्रयाग में भागीरथी नदी से कौन सी नदी आगे मिल रही है? अलकनंदा। और आप सबको पता है इसी के बाद जो अगली धारा आगे बढ़ती है, अगली धारा बढ़ती है, वह कहलाती है गंगा नदी, गंगा नदी दोस्तों। तो आप देखिए अलकनंदा नदी की क्या स्थिति है, ध्यान से समझिए इस बात को। फिर से देखिए आप ध्यान से, अलकनंदा नदी कहां से निकल रही है? उत्तराखंड राज्य, जिला चमोली। ग्लेशियर कौन सा है? सतोपंत ग्लेशियर। स्थान कौन सा है? बद्रीनाथ, जो कि भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। और पहाड़ी कौन सी है? नीलकंठ पहाड़ी। वहां से नदी कौन सी निकल रही है? अलकनंदा नदी। और वहां से यह नदी पहुंचती है कहां तक? देवप्रयाग तक। देवप्रयाग में यह नदी जाकर किससे मिलती है? भागीरथी से आके मिलती है। और वहां से इसकी संयुक्त धारा जब अलकनंदा और भागीरथी के आगे बढ़ती है तो वह क्या कहलाती है? गंगा। देवप्रयाग से और सतोपंत ग्लेशियर के बीच में यहां पर आपको पंचप्रयाग भी देखने को मिलेंगे, जहां पर अलग अलग नदियां आकर अलकनंदा से मिल रही हैं। उन पंचप्रयागों की क्या स्थिति है? देखिए सबसे पहले उत्तर में कौन है? विष्णु प्रयाग, जहां पर आप देख रहे हैं धौली गंगा आकर
विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल रही है। नेक्स्ट नदी नीचे आती है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा से मिल रही है। अगला आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी, जिसको कर्ण गंगा भी कहते हैं, आकर आपकी अलकनंदा से मिल रही है। और ये सब की सब नदियां कहां से मिल रही हैं? बाएं साइड से या दक्षिण तट से मिल रही है। आगे आप देखेंगे रुद्रप्रयाग में दाएं तट से चौराबाड़ी ग्लेशियर, रुद्रप्रयाग से जो केदारनाथ स्थित है वहां से मंदाकिनी नदी आती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यह मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बना लीजिए दोस्तों। और लास्ट में आप देखते हैं देवप्रयाग में दाएं तट से भागीरथी आ रही है, उसी से आकर अलकनंदा मिल जाती है और वहां से इसकी संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जाना जा रहा है दोस्तों। तो ये पूरी स्थित है अलकनंदा की, कहां से आप देख रहे हैं, जहां से यह निकल रही है और देवप्रयाग तक की स्थिति को आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए। अब इसी चीज को आप शॉर्टकट में देखिए थोड़ा सा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से यह बात समझ में आ रही होगी। आपने अभी तक जिन चीजों को ध्यान से पढ़ा उनको आप देखिए। सबसे पहले आपने देखा अलकनंदा को। अलकनंदा की स्थिति को आपने क्या देखा कि अलकनंदा जिला जो है जहां से यह निकल रही, उस जिले का नाम है चमोली। चमोली जिले से यह नदी निकल रही है। फिर आपने देखा कि हिमानी कौन सी है, यहां पर हिमानी आपकी जो मौजूद है उसका नाम है सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है। पहाड़ी आपने देखा, पहाड़ी आपकी कौन सी है? नीलकंठ पहाड़ी है। आपने नेक्स्ट देखा कि यह स्थान किस नाम से जाना जा रहा है? यह आपका है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम। और यहां पर किसकी प्रतिमा मौजूद है? भगवान विष्णु की। आपने इस चीज को देखा। अब देख रहे हैं दोस्तों इतनी चीजें, जिला कौन सा? चमोली, हिमानी, सतोपंथ, पहाड़ी नीलकंठ, स्थान बद्रीनाथ, और राज्य आप देख रहे हैं, राज्य आपको बराबर पता चल रहा है उत्तराखंड राज्य। इतनी चीज आपने देखी। इसके बाद आपने देखना क्या स्टार्ट किया? पंचप्रयाग को। पंचप्रयाग की स्थिति को देखा। पंचप्रयाग की स्थिति को आपने देखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने देखा विष्णु प्रयाग। फिर आपने देखा नंद प्रयाग। फिर आपने देखा कर्ण प्रयाग। फिर आपने देखा रुद्र प्रयाग। फिर आपने देखा देव प्रयाग। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी की स्थिति ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से आ रहा है। पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। आपने यहां देखा क्या कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से जो नदी आके मिलती है वह है धौली गंगा। नंद प्रयाग में आपने देखा कौन सी नदी मिल रही है? नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में आपने देखा कौन सी नदी मिल रही है? पिंडर, या इसी कहते हैं कर्णगंगा। रुद्रप्रयाग में आप देख रहे हैं इससे आगे मिल रही है मंदाकिनी नदी। और देवप्रयाग में आप देख रहे हैं भागीरथी। भागीरथी नदी आकर मिल जा रही है और वहां से जब आगे बढ़ता है तो यह क्या कहलाता है? गंगा नदी के नाम से जानी जा रही है। और दोस्तों देख रहे हैं कि आपकी धौली गंगा, नंदाकिनी, आपने इन नदियों की स्थिति को देखा कि यह नदियां आपकी कहां मिल रही हैं। ये जगह आपको जो देखने को मिल रहा है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये आपका एरिया क्या है? चमोली। चमोली डिस्ट्रिक्ट है। मतलब दोस्तों ध्यान से देखिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग,
ये सब के सब ये जिला है चमोली जिले में मौजूद है ये। और नेक्स्ट देखते हैं रुद्रप्रयाग आपका कौन सा जिला दिखाई देता है। वो जिला आपका है दोस्तों रुद्रप्रयाग जिला है। और नेक्स्ट देखते हैं आपका देवप्रयाग, यह जो है जिला है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग मौजूद है, जहां पर भागीरथी से आकर अलकनंदा नदी मिल रही है और वहां से संयुक्त धारा जब इसकी आगे बढ़ती है तो गंगा के नाम से जानी जा रही है। और दोस्त देख रहे हैं कि कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी की स्थिति को आप देख रहे हैं, अलकनंदा जिला चमोली, ठीक है, हिमानी सतोपंथ, पहाड़ी नीलकंठ, स्थान बद्रीनाथ धाम, राज्य उत्तराखंड, वहां से यह नदी निकलती है। कहां तक पहुंचती है, देवप्रयाग में आकर यह नदी भागीरथी से मिलती है, जहां से इसकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पहले देखिए दोस्तों पंच प्रयाग के रूप में, या इससे 5 जगह 5 प्रयाग हैं जिनको पंच प्रयाग बोला जाता है, वहां से अलग अलग नदियां आके मिल रही हैं। जिसमें सबसे पहले विष्णु प्रयाग है जहां पर धौली गंगा आके मिलती है, फिर नंद प्रयाग है जहां पर नंदाकिनी नदी आके मिलती है, फिर कर्ण प्रयाग है जहां पर पिंडन नदी या जिसको कर्ण गंगा कहते हैं वो आके मिलती है। रुद्रप्रयाग में दोस्तों इससे मंदाकिनी नदी आके मिलती है और देवप्रयाग में यह भागीरथी से जाकर मिल जाती है, जहां से संयुक्त धारा इसकी आगे बढ़ती है तो वह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अलकनंदा की स्थिति और उससे मिलने वाली नदियों की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। हो सकता है आपको वीडियो समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो अभी तक, तो आप इस वीडियो को दोबारा बार बार देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अलकनंदा से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने यह वीडियो और इसके पिछले वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से देखा और समझा है तो दोस्तों। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो तक आप गंगा नदी के जो दोनों वीडियो ये और इसके पिछले वाले वीडियो है उनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लिए होंगे, और साथ साथ प्लेलिस्ट में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को भी आपने बहुत बेहतर तरीके से देखा और समझा, और साथ साथ इन पर क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात पूरे जोश के साथ होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।